अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, इस्लामियत की बुक पेज नंबर 28, बाब सोम सीरतुत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर जो वाक़यात पेश आए जो गज़वात हुए उनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, जो भी हमारे इस बाब के अंदर और हमारे माही के सिलेबस के अंदर शामिल हो। तो सबसे पहले सुलह हुदैबिया जो आज हम रीडिंग करेंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर शामिल है। इसके बाद ग़ज़वा हुनैन है और उसके बाद 6th क्लास की जो लास्ट चैप्टर है शख्सियात के हवाले से हज़रत ख़तीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे रिलेटेड तो वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सुलह हुदैबिया के हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि ये एक मुआहदा हुआ था हुदैबिया के मुकाम पर। ये सुलह हुदैबिया के अंदर ये किसी जंग का नाम है, किसी जंगल का नाम है, किसी शहर का नाम है, या क्या है, तो उसकी वजाहत कर देता हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि सुलह हुदैबिया का नाम रखने की वजह क्या आती है, या सुलह हुदैबिया किस चीज़ का नेम है, मुआहदे का नेम है, या किसी जगह का नेम है, या किसी दरख्त का नाम था जहाँ पे ये बैत हुई, या क्या था। तो ये वजाहत कर दूँ, ये एक जगह का नाम है। सुलह, ये जो सुलह हुई है यह हुदैबिया के मुकाम पर हुई थी, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। और ये 6 हिजरी को हुआ। मुसलमान और कुफार मक्का के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जो तारीख़ में सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। उसका पस मंज़र क्या था, यानी क्या रीज़न थी, क्यों ये मुआहदा तय करना पड़ा, तो वो सारी आज हम पढ़ेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सुलह हुदैबिया के हवाले से। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान एक मुआहदा हुआ जो तारीख़ में सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है। चूँकि ये सुलह हुदैबिया के मुकाम पर हुई, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ये आपका पहला ही क्वेश्चन बन जाता है सुलह हुदैबिया के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है, फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन देंगे ये 2 लाइनों का। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है, नीज़ इस सुलह का पस मंज़र बयान करें। तो उसका आंसर ये है कि आप पहले ये बयान करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर में ये लिखेंगे। उसके बाद फिर पस मंज़र, और पस मंज़र का याद रखें बेटा, पस मंज़र यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन आपने सब वर्ड बाय वर्ड नहीं याद करना, मैंने अंडरलाइन किया हुआ, हाईलाइट की हुई है येलो कलर के साथ लाइनों, जो उनसे सेंटेंस, जुमले, लाइनें याद करनी है, उनको येलो हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है। आपने इनको याद करना है। जैसे ये पहली डाई लाइन है, उसके बाद फिर आपने ये लाइन याद करनी, उसके बाद आपने ये वाली लाइन याद करनी, उसके बाद ये, और इसी तरह फिर इधर से उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर अहले मक्का के, तो उसके बाद उस्मान 3 दिन तक, ये मुकम्मल 2 लाइनें। तो इस तरह ये जो हाईलाइट की हुई हैं ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के पस मंज़र के अंदर याद करनी है, जस्ट ये। बाकी जिनको को हाईलाइट नहीं किया गया ये आपने पस मंज़र के अंदर याद नहीं करनी। बाकी अगर और कोई क्वेश्चन बनता है तो उनके आंसर आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। मैं रीडिंग सारी करूँगा, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर बता दिया कि पस मंज़र का पहला हिस्सा तो ये है, सुलह हुदैबिया से क्या मुराद है, क्वेश्चन का पहला हिस्सा ये है, दूसरा है पस मंज़र, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आपने ये सारा जो है ना हाईलाइट किया हुआ ये वाला हिस्सा याद करना है, ठीक है। चले मैं रीडिंग कर देता हूँ। और एक और ये तो क्वेश्चन बनता है इजाफी, सुलह हुदैबिया को, सुलह हुदैबिया का नाम या ये क्वेश्चन बन सकता है, हुदैबिया किस चीज़ का नाम था, हुदैबिया किस चीज़ का नाम था। तो आप लिखेंगे ये सुलह हुदैबिया के मुकाम पर हुई, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। यानी सुलह हुदैबिया के अंदर हुदैबिया किस चीज़ का नाम है, यानी हुदैबिया किसे कहते हैं या किस चीज़ का नाम है। ये क्वेश्चन आप इजाफी बनाएंगे, ये मैं आपको गूगल क्लासरूम के अंदर लिख भी दूंगा। तो आपने उसका आंसर ये लिखना है कि ये सुलह हुदैबिया के मुकाम पर हुई, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। पस मंज़र, मुसलमान जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे वो काबतुल्लाह की ज़ियारत पर ना जा सके। उनके दिल खाना काबा के तवाफ़ के लिए बेकरार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ऐसा ही हाल था। 6 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से इस ख्वाब का जिक्र फरमाया तो सहाबा इकराम बेहद खुश हुए। ये बेटा इधर क्वेश्चन बनता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब ख्वाब देखा और क्या ख्वाब देखा। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है इजाफी, ये आप नोट कर लें। आपने इसका आंसर लिखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब ख्वाब देखा, 6 हिजरी में,
और क्या ख्वाब देखा, ये मुकम्मल इधर से लेकर इधर तक आपने इसका आंसर देना, जहाँ तक मैंने अभी रीडिंग की। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर या जवाब की समझ ना आए तो आप वीडियो बैक करके देख लिया करें, ठीक है। चलें आगे स्टार्ट करते हैं। उन्होंने यानी सहाबा इकराम ने इसे गैबी इशारा समझा और सफ़र मक्का की तैयारियां शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा, ये गिरद नहीं लिखना था, ये मिस्टेक हुई है टाइप करते हुए बुक गिरदो नवा की मुसलमान आबादियों में ये ऐलान करवाया कि जो लोग ज़ियारत बैतुल्लाह का शौक़ रखते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना होने की तैयारी कर लें। इधर ये क्वेश्चन बनता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा में क्या ऐलान करवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवा की मुसलमान आबादियों में क्या ऐलान करवाया, तो आप लिखेंगे कि ये ऐलान करवा दिया कि जो लोग ज़ियारत बैतुल्लाह का शौक़ रखते हैं वो आप उनके साथ रवाना होने की तैयारी कर लें। फिर आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम ज़िकादा 6 हिजरी को उम्रा के इरादा से 1400 सहाबा इकराम के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ रवाना हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और किस इरादा के साथ कितने सहाबा इकराम के साथ किस तरफ रवाना हुए, ये अलग अलग से छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कितने सहाबा इकराम के साथ रवाना हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस इरादे से और कितने सहाबा इकराम के साथ किस इलाके की तरफ रवाना हुए। ये मुख्तलिफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ही सिर्फ बना रहा हूँ, उसके अंदर आप ये मुकम्मल आंसर लिखेंगे। आप ये लिखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और किस इरादा के साथ कितने सहाबा इकराम के साथ रवाना हुए मदीना से मुनव्वरा की तरफ, मदीना से मक्का की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ कब और कितने सहाबा इकराम के साथ रवाना हुए, ये क्वेश्चन होगा, उसका आंसर आप इधर से लेकर इधर तक मुकम्मल देंगे, ठीक है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा खालिसतन उम्रे का था, इसलिए ऐलान फरमा दिया कि कोई शख्स मुसल्ला ना हो, यानी असला वगैरह उसके पास ना हो, सिर्फ तलवार साथ हो, वो भी नियाम में, यानी नियाम होती है कवर होता है तलवार का, उसको कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम ने कुर्बानी के जानवर साथ लिए, इहराम बांधा और मक्का की तरफ रवाना हो। अब ये आप लिखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा के लिए जब जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऐलान फरमाया, तो उसका आप आंसर देंगे कि ऐलान फरमाया कोई शख्स मुसल्ला ना हो, सिर्फ तलवार साथ, वो भी नियाम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के साथ जान लिए, इहराम बांधा और मक्का की तरफ रवाना हो। यानी इधर तक सिर्फ आप लिख लें, कुर्बानी के जानवर साथ लिए, इधर तक ऐलान फरमा दिया कोई शख्स मुसल्ला ना हो, सिर्फ तलवार साथ हो, वो भी नियाम में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम ने कुर्बानी के जानवर साथ लिए। बस इधर तक इसका आंसर लिख लें तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, इधर तक आज हम रीडिंग करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ रास्तों से हटकर अनजान रास्तों से होते हुए मक्का मुकरमा की एक मंजिल के फासले पर हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे, मगर कुरैशी मक्का ने मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन रास्तों पर चलते हुए मक्का मुकरमा में किस जगह पर पहुँचे, तो उसका आंसर आप लिखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारूफ रास्तों से हटकर अनजान रास्ते होते मक्का मुकरमा से एक मंजिल के फासले पर हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे, ठीक है। ये एक आंसर 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन आज आपके बनते हैं जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। वीडियो को बैक करके देख लें, इनके क्वेश्चन जो है वो मैं बुक के गूगल क्लासरूम के अंदर भी लिख दूंगा, और आपने इनको अच्छे से याद करना है, डेली बेस के ऊपर काम करना है और खुशखत करके लिखना है। डेली बेस पे करेंगे जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, और ख़ुद काम करना है नोटबुक के ऊपर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।